आप सबका स्वागत है। हमारा एक नया प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आरंभ स्पीच। आपसे एक प्रॉमिस थी मेरी कि इनको बुलाना ही है, आरती को। तो हमारे साथ आज आरती है। और आरती जो है, आप उनको देख चुके हैं स्पेशल हीरो में। और आरती ने 3 बुक्स लिखी हैं जो उनके अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बोलना सिखाया, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी को भी जिसके बच्चे स्पेशल हैं, उनको ये पता है कि ये कितनी बड़ी बात है कि बच्चा बोलना सीख जाए, और इतना बोले कि सब आसपास सोचे कि क्या प्रॉब्लम ही क्या है। तो हम लोग आज ये एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें आरती अपने अनुभव और उन्होंने जो 3 किताबें लिखी हैं, बोल हल्के हल्के भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जो ये दिखाएंगी भी हम लोगों को, और इन्होंने अपने बेटे को कैसे सिखाया। इस श्रृंखला का, प्लेलिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, वो सबके लिए, वो सारे लोगों के लिए है जो अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो आप इसको जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको प्ले करें और शेयर भी जरूर करें ऐसे सारे पेरेंट्स के बीच में। तो ओवर टू यू आरती। आप प्लीज बताओ कि कैसे 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 हुआ। बुक्स के बारे में भी जरूर बताओ प्लीज। ओके, थैंक यू दी। आपने ये इनिशिएशन किया, क्योंकि मैंने किताबें तो लिखी हैं, लेकिन इसको एक विजुअल मीडियम से लोगों के बीच में पहुंचाना, तो वो मेरे बस की बात नहीं थी। ये आपने अपनी तरफ से ये कोशिश की है, तो मुझे भी लगता हम है लोग की कि भी हम कोशिश लोग चल भी रही है। हाँ, तो लेकिन ये बहुत बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हम ये किताब जो मैंने लिखी है वो लिखी किताब दिखाना आरती की कैसी थी। दिखती है किताबें। मैंने सबसे पहले इस की शुरुआत इस किताब से की थी। हम्म। उसके बाद जब मैंने ये लिखी तो मुझे ये लगा कि मुझे अब जितने स्टेप मैंने स्पीच में किए हैं ना, वो सब लिखनी चाहिए। तो फिर इसका पार्ट 2 लिखा मैंने यहाँ पे। हम्म। फिर इसके बाद मैंने पार्ट 3 लिखा। वाह। तो इसमें है ये कि मैंने जो कुछ भी अपने बेटे पे मैंने अप्लाई किया, जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, वो सब कुछ मैंने किताबों में लिख दिया। और ये किताब Amazon पर उपलब्ध है, सही? हाँ, ये amazon.in पे है, क्योंकि ये किताब हिंदी में है, इसीलिए amazon.in पे है। आप कभी भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये भारत के किसी भी हिस्से में आसानी से डिलीवरी हो सकती है इस बिल्कुल, किताब मेरी की। एक फ्रेंड ने ऑर्डर किया भी है। ओके। आरती, एक बार ये भी बता दो कि तुम्हारे भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में क्या क्या फर्क है उन तीनों में। जब स्पीच पे मैंने काम किया था ना, तो मेरे साथ दिक्कत ये आती थी कि जब मैं सेंटर्स पे जाती थी, तो हम्म। दिक्कत यही थी कि कभी भी रैंडम थेरेपीज होती थी, कुछ हम्म। प्लान हमें नहीं मिलता था। तो मैं उसे नोट करती जाती थी कि ठीक है, आज मुझे इस पे काम करना है, उस पे करना है, उस पे काम करना है। तो जब मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया ना, तो रिजल्ट भी बहुत स्टेप बाय स्टेप आया। तो हम्म। मेरा यही एम था कि मैं सब कुछ को स्टेप बाय स्टेप लिख करके रखूं, और जब किसी को बतलाना भी हो ना, अब एक साथ बहुत इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो प्रोसेस जाती नहीं है कर माए पाएगा, सही कि बात है। हाँ, कि अब क्या करूं क्या ना करूं। तो एक स्टेप बाय स्टेप लिखने का जो वे था ना, वही मैंने इस बुक में लिखा है। और मैं चाहती तो शायद तीनों सारी चीजें एक ही में रख के लिख देती, हम्म। लेकिन मैं जानती हूँ कि स्पेशल मदर्स जितनी होती हैं, वो कितनी ओवरबर्डन होती हैं थेरेपीज और जितने एफर्ट्स होते हैं उनके, तो उनके पास ना टाइम नहीं है। मोटी किताबें देखते वो भाग जाएंगी, मैं खुद ही भाग जाती थी कि मुझे इतना नहीं पढ़ना है। हाँ, सही तो बात। तो इन किताबों को इसीलिए 3 भागों में बांटा है कि छोटे छोटे हिस्से, कि आपका अगर पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ तो फिर आप सेकंड मंगवाओ, सेकंड कंप्लीट हुआ तो थर्ड मंगवाओ। तो हम्म। जो पहली किताब है, वो किताब है कि बच्चे को के साथ कैसे आपको बॉन्ड बनाना है, बच्चे को कैसे बैठ के कोई एक्टिविटी करना सिखाना है, और जो इनिशियल वर्ड हैं वो बोलना सिखाने के लिए पहले भाग में बतलाया गया है। दूसरे भाग में बच्चा सेंटेंस में बोल सके, हम्म। क्योंकि जैसे उसने शब्द बोल लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेंटेंस नहीं बोल पाते। बिल्कुल, तो बहुत। वो सेकंड जो हिस्सा है ना, वो सेंटेंस बोलना सिखलाता है। हाँ।
जब मैंने सेकंड वाले पे काम कर लिया तो मुझे लगा कि अब तो मेरे सवालों का जवाब तो ये दे रहा है, लेकिन हम्म। ये सवाल का पूछेगा। तो हम्म। ये तीसरा हिस्सा जो है वो सवाल पूछने पे है। और हम्म। जब इसने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो एक जो हमारे मन में आता है कि कुछ छोटी सी स्टोरी सुना दे मुझे, कि ठीक है ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो घटना। उसके एंडिंग इस पे है कि बच्चा एक छोटी सी स्टोरी सुना दे, बस ठीक है। अब तो स्पीच बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलेगी, बट इतना आ जाए तो मुझे पता है कि फिर जुड़ते जुड़ते कड़ियां और जुड़ती चली जाएंगी। वाह वाह, क्या बात है। तो एक बार और समझने के लिए आरती, तो पहला भाग जो है वो शब्द पर, दूसरा बिल्कुल। भाग जो है वो वाक्य पर, और तीसरा हाँ, भाग जो है वो और सवाल सवाल के लिए, पूछने। और किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए, हाँ, बिल्कुल डिस्क्राइब बिल्कुल। करने के लिए। ये तीन बिल्कुल। किताबें मेरा ख्याल है एक एक माँ की तरफ से आ रही हैं, तो हाँ, उसके हाँ, जो मदर्स टच जो होता है वो, आई बिल्कुल थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आई हाईली रेकमेंड दिस बुक, की सारे जो हिंदी स्पीकिंग है स्पेशली वो जरूर बिल्कुल। पढ़ें, और हाँ, इससे फायदा होगा हाँ, यहाँ। और एक एक हम्म। चीज मैं ये भी मेंशन करूँ कि ये इट इज अ मदर्स वे, तो ये मेरा वे है अपने बच्चे के लिए। हम्म। हो सकता है कि माए किसी और बच्चे पे ये नहीं काम करे, तो हर माँ को अपना कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहिए, अपने एफर्ट्स जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि माँ से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है कि उसके बच्चे को किस वे से आसानी से वो सीख सकता है। सही तो बात। मैंने जो बताए हैं वो अपने अनुभव के आधार पे बताए हैं। हम्म। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे अनुभव पे आधारित है और और इसलिए 100% रिजल्ट है। रिजल्ट हुआ है, सही बात है, हाँ। बिल्कुल। ये अपने आप में एक्चुअली हाँ। रिजल्ट तो होता ही है साइंस में, तो वही। तो बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से आरती, जरा बताना। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका सारे जो उनकी लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज्यादा जो बाधा आती है वो आती है उनके आई कांटेक्ट के कारण। हम्म। क्योंकि आई कांटेक्ट वो देते ही नहीं है, उनका ध्यान कहीं और रहता है, और एक समय में 10 जगहों पे उनका ध्यान है। वो आप अपनी चीजें उनको बता भी रहे हो तो उनका ध्यान नहीं रहता है। हम्म। या तो फिर किसी एक चीज पे वो ध्यान देंगे तो किसी और पे नहीं ध्यान देंगे, जैसे कुछ बच्चे कार्स के लिए बहुत ज्यादा होंगे, कुछ हाँ। बच्चे लाइट्स को होंगे, तो फिर उसी पे ध्यान दिया तो अगल बगल ध्यान नहीं दिया। तो जो मेजर कंसर्न पेरेंट्स का आता है कि आई कांटेक्ट नहीं देता है, और इसमें तो हम सिखलाएं कैसे। तो अब मैं सोचती हूँ कि इस चीज की शुरुआत आई कांटेक्ट से हम करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा देख ही नहीं रहा है तो हम सिखाएं कैसे। तो एक चीज मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आई कांटेक्ट के पीछे भी बहुत नहीं पड़ना है, कि बिल्कुल आई कांटेक्ट देगा हम्म। तभी समझेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे बिना आई कांटेक्ट दिए भी समझते हैं, बहुत सुनते हैं। सही, बहुत सही। ऑडियो हाँ, उनका बहुत स्ट्रांग होता है कुछ बच्चों में। हाँ। क्योंकि बिल्कुल। मैंने कभी 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 किसी किसी आर्ट क्लासेस में गई हूँ अथर्व को लेके या किसी क्लासेस में, तो वो कहते हैं नहीं बिल्कुल आई कांटेक्ट उनको इसको देना ही है तभी हम क्लास में बैठने देंगे। हाँ हाँ तो हाँ। जबकि अथर्व की आई कांटेक्ट है, लेकिन नए लोगों के साथ उसकी आई कांटेक्ट स्टार्टिंग में प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। धीरे धीरे वो जब फेमिलियर हो जाता है तो आई कांटेक्ट देने लगता है। तो इसीलिए अब मैं इसलिए से फोर्स नहीं करती हूँ, मुझे पता है जैसे फेमिलियर होगा या आई कांटेक्ट देने लगेगा। तो आई कांटेक्ट पे बहुत प्रेशर नहीं देना है, बट हाँ अगर उसकी लर्निंग प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है तो हमें तो ध्यान देना है कि हम आई कांटेक्ट आके कैसे लाएं बच्चे में। हम्म। तो बिल्कुल यही बहुत चीज सही। मैं यही चीज मैं बताना चाह रही थी कि आई कांटेक्ट कैसे मैंने क्या किया उसके लिए। हम्म। तो अथर्व के केस में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हुआ वो हुआ उसके साथ खेलना। अच्छा। जो हम उसके साथ खेलने का एक समय फिक्स करते थे, हम साथ में खेलते थे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। क्योंकि वो अपनी दुनिया में है, अपनी चीजें देख रहा है, कभी उस कॉर्नर पे खड़ा है, कभी वो लाइट देख रहा है, कुछ कर रहा है। हम चाह के भी उसे अपनी तरफ सीधा करते थे, या अपनी बातें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, या फिर वो बॉडी इतना ज्यादा स्टिफ कर लेता था कि वो मुड़ता ही नहीं था हमारे तरफ। तो मुझे ये समझ में आया कि जबरदस्ती से तो होगा नहीं। तो हम्म। हम लोगों ने जिस थेरेपी सेंटर भी मैं जाती थी वहां भी उन्होंने हम लोगों को सजेशन दिया था कि आप बच्चों के साथ खेला करो।
और खेलने से मैंने ये देखा कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि खेलने से ना वो हमारी दुनिया में इंटरेस्टेड होना उसने स्टार्ट किया। उससे अच्छा। पहले उसे तो था कि हम बस उसके पीछे पड़े रहते थे, ये बोलो वो बोलो, ये करो वो करो। और जितना हम उसके पीछे पड़े होते थे वो उतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। तो जब हमने ये फिक्स टाइम किया, जैसे शाम के समय में हम 1 घंटा रखते थे, जब हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो हम 1 घंटा रखते थे 7 से 8, कि हम ये 7 से 8 ना अथर्व के साथ सिर्फ खेलेंगे, और घर में ही खेलते थे। क्योंकि अगर हम ओपन एरिया में खेलने जाएंगे तो वो भाग जाता था इधर से उधर। तो एक बड़ा सा रूम था, हम उस रूम में हम गेट लगा लेते थे, उसको छोटा था तो गेट खोल भी नहीं पाता था। हम्म। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा, हम चारों लोग मिलके खूब खेलते थे रूम में। उस समय खेलने का मतलब ये था कि हम बलून्स भर देते थे, बबल्स ले आते थे, म्यूजिकल टॉयज जो भी होंगे सब मिलके खेलते थे। वो नहीं खेलता था, हम तीन खेलते थे। मुझे याद है वो उस समय भी एक कॉर्नर पकड़ के बैठता था, उसे नहीं इंटरेस्ट आता था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे उसने खेलने में, जब उसने देखा हम बड़े खुश हो रहे हैं खेल खेल के, बिल्कुल हम नाच रहे हैं, हम मतलब हम ऐसी एक्टिविटीज करते थे कि वो अंत में उसने देखना स्टार्ट किया हमें। वो बीच में आता था हमारे साथ, थोड़ी देर खेल लेता था, फिर कॉर्नर में चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो ड्यूरेशन था खेलने का, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, तो बढ़ता बढ़ता चला गया। तो और तब उसने चीजों पे ध्यान देना भी स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है। वैसे क्या तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आरती? क्या दीदी? कि जो उसका जो चेंज हुआ, ये हाँ। मतलब खेलने की तरफ इंटरेस्ट, तो क्या हम्म। बोले इस चीज को कि चूंकि तुम लोगों के साथ कनेक्शन उसका बढ़ता गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद हाँ इससे वो तुम्हारे से रिलेटेड कोई चीज या अपने पापा से हाँ रिलेटेड कोई चीज या अपने भाई से उस हाँ ध्यान देने लगा कि अब ये तो कनेक्टेड है, तो ये किस चीज हाँ पे हाँ ध्यान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने और हमारी चीजों पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया। उसे शायद ऐसा लगता, पहले उसे ना हमारी दुनिया बड़ी बोरिंग लगती थी, कि हाँ। ये है नहीं इंटरेस्टिंग। उसके बाद उसे लगने लगा कि चलो ये थोड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, इनकी तरफ देखा जा सकता है। तो हमें तो वो जो 1 घंटा होता था ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, कि हम कुछ भी छोड़ के, वो कहीं जाना भी है ना तो हम 1 घंटे वो टाइम स्पेंड करके ही जाते थे। उसके बाद हमारा जो मैंने दूसरा ट्राई किया, हम्म। उसमें हम ये करते थे कि जैसे वो रूम है उस वक्त वो छोटा था अथर, तो हम रूम की लाइट्स ऑफ कर लेते थे, हम्म। और इनके पापा के गोद में अथर बैठ जाता था, और मैं बैठती थी सामने में उसके, और सामने में एक हाथ में कैंडल ले लेती थी। ठीक है, अच्छा। अब वो पूरा रूम अंधेरा है, आपके हाथ में एक कैंडल है, कैंडल की जो लौ जल रही है, तो ऑब्वियस बच्चा कहाँ देखेगा, पूरे अंधेरे कमरे में तो कहीं देखने वाला नहीं है। तो हम हम्म। वो कैंडल ले करके उसको, उसकी ट्रैकिंग थी, ये हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने हमें बताया था, तो हम ये भी ट्राई करते थे। तो हम कैंडल लेके बैठते थे और कैंडल को उसकी ट्रैकिंग ऊपर से, फिर इधर लेफ्ट, इधर राइट। तो बच्चा जो कि बिल्कुल अंधेरे में है, तो वो देखेगा क्या, वो कैंडल की लौ ही देखेगा। हम स्टार्टिंग में बहुत, लोग टॉर्च या फ्लैश लाइट से भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि कैंडल में एक मेडिटेशन वाली चीजें भी हैं, अच्छा। है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा उसने गौर किया, क्योंकि जो टॉर्च वाली चीजें हैं वो तो, वो भी मैंने ट्राई की थी बाद में, बट मैंने देखा हम्म। कि कैंडल से ज्यादा इफेक्ट हुआ उसे, अच्छा। कि वो एक माहौल सा बन गया, कि ठीक है कैंडल जलेगी, फिर उसमें से लौ निकल रही है, तो उसने थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो ये भी हम उस प्ले का जब एंड होता था तो हम ये भी 10 से 15 मिनट ये भी करते थे। तो हम्म। धीरे धीरे उसने चीजों को, उसका आई कांटेक्ट उससे काफी बेहतर हुआ था, काफी बेहतर। तो मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगे थे, कंटिन्यूअस हमारा ये रूटीन रहता था, तो इसने चीजों को थोड़ा देखना स्टार्ट किया था। हम्म। वाह। बहुत हाँ ही यूनिक टाइप का मतलब है वो। प्ले वे एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, कि हाँ क्योंकि उससे लगा कि अच्छा इन लोगों को मजा आ रहा है, तो बेसिकली हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए जो वो अटेंड हाँ कर सकें। जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अब हम तैयार रहते थे, जैसे थेरेपी में हमने 400-500 रुपए दिए, उससे अच्छा 100 रुपए के बलून के पैकेट हमारे डेली ही आते थे। अब वो हम बड़ा बेटा जो था, हम, मैं और बड़ा बेटा दोनों मिलके बलून फुलाते रहते थे। अब वो पूरे रूम में भर दिए, हर दिन बर्थडे मन रहे।
और वही बलून लेके फेंक रहे हैं। नहीं, सुबह में मेड आती थी, वो कहती थी रोज रात में करते क्या हो, इतने बलून फूटे रहते हैं तुम लोग के। पार्टी होती है। तो हम मान के चलते थे, चलो ठीक है, ये हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे ये था, फिर हम बबल्स ले आते थे। बबल्स भी आप मैं किसी फैमिली को कोई बहुत महंगे टॉयज पे आप पैसे मत खर्च करो। आप हम्म, कहीं भी जाओ, आप मेले में चले जाओ, जो कोई मंडे मार्केट हो, कोई भी मार्केट में जो छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं ना, हम ले आते थे। फिर साउंड वाले जो बजाने वाले होते थे, वो सब हम लेके आते थे। बच्चे उस पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हम्म, स्टार्टिंग में शायद वो ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें काफी उसे इंटरेस्ट आने लगा था। तो हमारे घर में ऐसे ही हम हमेशा घूमने जाएं और कुछ ना कुछ ऐसे खिलौने खरीद के लाए जिससे अच्छी सी आवाज निकले, लाइट आए। तो फिर खेलने का वही हम जुटाते थे, और हर शाम को खेलना और कैंडल एक्सरसाइज, ये फिक्स था हमारा, जिससे हाँ, कि आई कांटेक्ट में बहुत फर्क पड़ा। वाह, वाह। तो मतलब कि ये दो मेथड्स जो है तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, अ, बहुत बहुत। जिनसे कि हम लोग आई कांटेक्ट, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सिर्फ आई कांटेक्ट का है, कि आई हाँ बिल्कुल। कांटेक्ट हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है या कोई स्पेशल नीड्स है, आई कांटेक्ट थोड़ा वीक होता है। तो हाँ पेरेंट्स जो है कि अपने घर में अपने तरह से और अपनी चीजों के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि कोई कॉस्टली चीज नहीं यूज करनी है, लेकिन उसके साथ भी कैसे अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। और ये चूंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, आजमाया हुआ है, हाँ तो हाँ। हाँ बिल्कुल वो जरूर कोशिश करें। और आरती, आई थिंक कि आज हम लोग यहाँ पे ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगले बिल्कुल हम लोग शब्द कैसे सीखना है, तुम्हारी जो बुक है बोल हल्के हल्के का पार्ट 1, उसके बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग इंस्पायर्ड होंगे। और ये सीरीज, ये श्रृंखला जो है वो चलेगी अभी, क्योंकि हम हम्म, लोग चाहते हैं कि हमारा, हमको जो भी पता है, जो हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से किया है, वो सब। हाँ तो थैंक बिल्कुल यू वेरी बिल्कुल। मच, एंड रियली होप कि आपको इससे फायदा होगा, सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को। और आप उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, राइट आरती? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हो के रहेगा अगर आप डिटरमाइंड है। आपको आपको निराश नहीं होना है। सो पूरी जगह सिर्फ आशा ही आशा। थैंक यू सो मच। और कीप ट्यूनिंग इन, ये प्लेलिस्ट चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।